हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुपद का भाग कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं उनको यहाँ पर बहुपद का भाग करना नहीं आता। आज उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि वो भी बहुपद का भाग करना सीख जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं बहुपद का यहाँ पर भाग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये इतना बड़ा सा बहुपद दिया है। इसमें हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर इस यक्स माइनस हमको यहाँ पर 2 से क्या करना है, भाग लगाना है। तो कैसे लगाते हैं यही हमको आप सिखाना है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। चलो देखो, हमारे पास क्या है, यहाँ पर यक्स की घात में 4 है, यहाँ पर क्या है माइनस में 5, यक्स की घात में क्या है 3 है, प्लस में क्या है 7, यक्स की घात में क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है ना। हमको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले आपको पहले वाले पद पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है, सबसे पहले आपको पहले वाले पद पर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो हमारे पास पहला वाला पद क्या है, यक्स की घात में क्या है हमारे पास यहाँ पर 4 है, ठीक है ना। हमको ये लाना है कि इस यक्स में सिर्फ पहला वाले पद को पहले वाले पद से हमको क्या करना है, काम करना है, ठीक है ना। तो इस यक्स में हम लोग किसका गुणा कर दे कि हमारे पास यहाँ पर यक्स की घात में यहाँ पर 4 आ जाए, यही सबसे पहले आपको ध्यान देना है। आपने पहले पद को पकड़ा, ठीक है ना, पकड़ लिया। पहले वाले पद में हमको क्या करना, पहले वाले पद से ही भाग देना है। क्या करना है आपको, यहाँ पर यक्स की घात 4 है, तो इसमें इस यक्स में किसका गुणा कर दे कि हमारे पास यक्स की घात में हमारे पास यहाँ पर 4 आ जाए, यही आपको यहाँ पर सोचना है। हमने क्या बोला, इस यक्स में किसका गुणा कर दें कि यक्स की घात में हमारे पास यहाँ पर 4 आ जाए, तो यही सोचना है। अगर देखो, अगर हम लोग यहाँ पर इस यक्स का गुणा अगर यक्स करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर मिलता है। क्या मिलता है, स्क्वायर मिलता है। कैसे मिलता है, अगर सेम नंबर का यहाँ पर गुणा करते हैं मेरे प्यारे भाई, तो उसकी घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। देखो, क्योंकि इसकी एक घात रहती है, इसकी भी एक घात रहती है। अगर कोई भी नंबर क्या है, मान लीजिए हमारे पास 2 और 2 का गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर 2 की पावर में क्या होता है, हमारे पास 2 हो जाता है। कैसे, देखो हमारे पास 2 बार है ना, इसलिए 1 2 को नीचे लिख देते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसकी एक घात और यहाँ पर एक से एक घात मिलके क्या हो जाए, यहाँ पर 2 घात हो जाए। क्योंकि कोई भी नंबर होता है उसकी घात में हमेशा क्या होता है, 1 छिपा रहता है। क्या होता है, उसकी घात में 1 छिपा रहता है। जैसे हमारे पास क्या है, 3 की पावर 3 गुना में यहाँ पर 3 है, क्या है 3 गुना में मान लीजिए 3 हो गया, ठीक है ना। तो 3 बार 3 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर क्या 3 बार रिपीट हुआ है ना, तो पहले 3 को लिख दो, इसके बाद तीनों की घात को आपस में जोड़ दो। इसकी भी एक घात होगी, इसकी भी एक घात होगी, इसकी भी एक घात होगी, तीनों की मिल जाएगा, तीनों मिल जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, क्या हो यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर घात का रूल होता है थोड़ा, ठीक है ना, आपको ये समझना पड़ेगा। चलो अब देखो यहाँ पर, तो हम लोग को यहाँ पर एक्स का गुणा एक्स में किया तो एक्स स्क्वायर मिला, तो हमारा काम नहीं बन रहा है, तो फिर सोचना पड़ेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर मान लीजिए एक्स का गुणा हम लोग यहाँ पे स्क्वायर से कर देते तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एक्स की घात में यहाँ पर 3 मिल जाएगा। क्योंकि देखो इसकी एक घात 2 घात मिलकर यहाँ पर 3 घात हो जाएगा। तब भी इससे भी नहीं मिल रहा है, इससे भी नहीं बन रहा है हमारे पास ना, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर एक्स की घात क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक्स घात हम लोग यहाँ पर 3 लेकर करेंगे। क्योंकि इसकी एक घात और यहाँ पर इसकी घात में 3 घात मिलकर क्या होगा, यहाँ पे एक्स घात में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर 4 मिला है। तो हम लोगों ने क्या सोचा, हम लोगों ने यहाँ पर एक्स घात में हम लोग यहाँ पर 3 सोचा। अगर हम लोग इसमें अगर एक्स घात में अगर 3 का गुणा कर दिया जाए मेरे प्यारे भाई, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास यहाँ पर पहला वाला पद मिल रहा है। यही आपको यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या सोचा, एक्स घात 3 में अगर एक्स घात 3 से हम लोग इसमें गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, पहला वाला पद मिल जाएगा। तो जो आपने सोचा है इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक्स घात में आपको यहाँ पर 3 के लिख देना है, बस आपको काम बन जाएगा, ठीक है। चलो कर लेते हैं। चलो अब क्या करना है, जो आपने सोचा है इसी एक्स घात 3 का गुणा किसमें करना है, इन दोनों पदों में करना है। क्या करना है, दोनों पदों में करना है। पहले आपको क्या करना है, एक्स घात 3 का गुणा किसमें करना है, पहले वाले पद में कर देना है। तो यहाँ पर एक्स घात 3 का गुणा एक्स में करेंगे, यहाँ पर एक्स घात में क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से -2 का गुणा आपको यहाँ पर एक्स घात में 3 में करना है। देखो क्या माइनस, आपको माइनस लगा देना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, अब ये एक्स घात 3 का गुणा हम लोग यहाँ पर 2 में करेंगे, क्या होगा यहाँ पर 2, यहाँ पर एक्स घात में हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगा। हम लोग एक्स घात 3 का गुणा दोनों में कर दिया, तो आपको क्या, इस तरह से आपको यहाँ पर लाइन खींचना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, नीचे वाले बहुपद का करना है, आपको यहाँ पर साइन चेंज करना है। क्या करना है, साइन चेंज करना है। नीचे वाले दोनों पदों का आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या, एक्स घात में 4 कैसा है, प्लस में। अगर कोई भी नंबर कुछ है उसमें आगे कुछ नहीं लगा हो तो क्या होता है, हमेशा प्लस ही होता है। जैसे मान लीजिए क्या हमारे पास 2 है, तो इसके आगे क्या लिख लगा होगा, हमारे पास प्लस ही होगा। अगर माइनस लगा हो तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। इसलिए देखो यहाँ पर एक्स घात में क्या है, 4 है, हमारा कैसा है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कैसा है, अगर 2 एक्स घात में 3 कैसा है, यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको यहाँ पर जोड़ो घटाओ दो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक्स घात में 4 कैसा है,
प्लस में है और x घात में 4 कैसा माइनस है, एक माइनस एक प्लस है तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। पहला वाला पद तो कैंसिल करना होता है, ठीक है ना। अब इसी तरह से हमको क्या करना है, इसको भी यहाँ पर हल करना है। अब देखो यहाँ पर माइनस में 5x घात में क्या है 3 है और प्लस में क्या है 2x घात में यहाँ पे 3 है। नीचे वाला साइन को लेना है, ऊपर वाला को नहीं लेना है, ठीक है ना, नीचे वाले को लेना है। अब देखो यहाँ पर माइनस में क्या है, माइनस में 5x घात में 3 है तो 2x को घटाएंगे, 2x घात में 3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास यहाँ पर माइनस में, हमारे पास यहाँ पर क्या मिलेगा, हमारे पास माइनस में यहाँ पर 3x घात में यहाँ पर क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो माइनस है इसलिए माइनस लगा हुआ है, क्योंकि हमने बड़े में बड़ा क्या कैसा है हमारे पास माइनस होता है, यहाँ पर माइनस लगा है। जो बड़ा रहता है उसी का हम लोग यहाँ पर साइन लगाते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 12 होता है इसको घटाते तो हमारे पास क्या आता है प्लस में आता है, ठीक है ना। चलो अब देखो क्या बचा है, प्लस है तो प्लस करो, 7 है तो 7 लिखो और यक्स है तो यहाँ पर यक्स की घात में आपको 2 लिखो, ठीक है। फिर से वही आपको क्या करना है मेरे प्यारे, वही करना है आपको यहाँ पर -3x की घात में 3 को लाना है। इस x में क्या गुणा कर, किसका गुणा कर दें कि हमारे पास यहाँ माइनस में यहाँ पर 3x स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पर आपको सोचना है इस x में किसका गुणा कर दे कि माइनस में 3x स्क्वायर आ जाए। तो सोचो अगर -3 और यहाँ पर क्या क्यूब है, क्या है क्यूब है ना, मतलब क्या है x घात में 3 है तो हम यहाँ पर x क्या करते हैं 2 का गुणा कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर माइनस में 3x घात में यहाँ पर 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, तो चलो इसको गुणा करते हैं, क्या होगा माइनस में हमारे पास यहाँ पर 3, यहाँ पर x घात में यहाँ पर 3 मिल जाएगा, क्योंकि इसकी घात और इसकी 2 घात मिलकर यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप लोगों ने क्या सोचा, आपने यहाँ पर सोचा माइनस में 3x घात में यहाँ पर 2 का अगर गुणा कर दे, माइनस में अगर 3 यहाँ पर x घात 2 का गुणा कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर पहला वाला पद मिल जाएगा। तो आप क्या करना है, इस -3 और x का गुणा स्क्वायर का गुणा किस में करना है, आपको इन दोनों पदों में कर देना है, ठीक है ना। चलो गुणा करते हैं, -3 का गुणा x स्क्वायर से हम लोग इसमें x में करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 3, यहाँ पर x यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या है माइनस है तो आपको यहाँ पर देखो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और 3x स्क्वायर का गुणा हम लोग यहाँ पर 2 में करेंगे तो 3 दूनी के यहाँ पे 6 हो जाएगा, स्क्वायर लगा तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देना है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसको हल करा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है माइनस तो क्या प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या पहला वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है देखो 7x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर को घटाएंगे क्योंकि नीचे वाले साइन को लेना है, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर बहुपद का भाग करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुपद का भाग करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई तो लाइक कीजिए, चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।